किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं जो किसी दूसरों से लिखवा लेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, मैं एक या दो स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार AK इंग्लिश क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आ चुका हूं ए लेटर टू गॉड का पार्ट 3। पार्ट 2 में हमने पढ़ लिया था, हमने आप लोगों को बता दिया था कि ए लेटर टू गॉड में मतलब लेंचो क्या होता है। उसके खेतों को बारिश की आवश्यकता रहती है। जब बारिश की आवश्यकता रहती है तो बारिश भी होता है और वह लेंचो बहुत ही प्रसन्न होता है और बारिश के बूंदों को अनुभव करने के लिए अपने घर से बाहर भी निकलता है। बाहर निकल करके वह वर्षा के बूंदों को नए सिक्के से तुलना करता है। जो वर्षा की बड़ी बूंदें रहती है उसे 10 सेंट पीसेस के सिक्के बताता है और जो छोटी बूंदें रहती है उसे 5 सेंट के सिक्के बताता है। तो हमने यहीं तक पार्ट 2 में हमने यहीं तक बताया था। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इसमें अब कर रहा है विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतोष के भाव के साथ। यानी जब उसके खेतों को पानी की आवश्यकता रहती है, जब बारिश हो जाता है तब वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा है, यानी बता रहा है कि विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी संतोष के भाव के साथ। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, यानी उसने अपने खेतों को और पके हुए अनाज के खेतों को संतोष के भाव के साथ देखा। यानी जो खेत क्या थे, पके हुए अनाज से लदे हुए थे। अब कह रहा है ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा की चादरों में लिपटे हुए थे। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वर्षा के चादरों में लिपटे हुए थे। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगॉन टू ब्लो, बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगॉन टू ब्लो, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, और यहाँ पे कह रहा है कि एंड along with the rain, यानी और वर्षा के साथ साथ very large hailstones, यानी बड़े बड़े ओले भी began to fall, गिरने प्रारंभ हो गए। कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके खेतों क्या हुआ, मतलब वर्षा के साथ साथ तेज हवा चलने लगी और उसके साथ साथ क्या हुआ, ओले भी गिरने प्रारंभ हो गए। अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दिज ट्रोली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये वास्तव में नए सिक्के, नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और लड़के वर्षा में भीगते हुए बाहर चले गए, यानी दौड़ कर बाहर चले गए। कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, यानी जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। फिर कह रहा है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में यह बुरा होता जा रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में यह बुरा होता जा रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लेंचो ने कहा। मैन शब्द यानी लेंचो के लिए प्रयोग किया गया, तो कह रहा है एक्सक्लेम्ड द मैन, यानी लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि यह जल्द ही समाप्त हो जाए। आइए एक बार इसको फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। कह रहा विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, यानी उसने अपने खेतों को यानी संतोष के भाव के साथ देखा। यानी जो खेत क्या थे, मतलब जो जितने पके हुए अनाज के खेत थे उसको उसने संतोष के भाव के साथ देखा। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन, यानी जो कि वर्षा के चादरों में लिपटे हुए थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो वर्षा के चादरों में लिपटे हुए हैं। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगॉन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलने लगी। फिर एंड along with the rain very large hailstones began to fall। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है and along with the rain, यानी और वर्षा के साथ साथ very large hailstones, यानी बड़े बड़े ओले भी began to fall, यानी गिरने प्रारंभ हो गए। This truly did resemble new silver coins, यानी यहाँ पे लेखक ने लिखा है कि this truly did resemble new silver coins। अब ये वास्तव में लग रहा था कि ये सब क्या है, नए चांदी के सिक्के हैं। The
वाज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रैन, यानी लड़के उसको इकट्ठा करने के यहाँ पे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी लड़के जमे हुए मोतियों के यानी जो बर्फ गिर रहा था उसको इकट्ठा करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े, यानी घर से बाहर आ गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब देखिए लेंचो यहाँ पे क्या कहता है इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा होता हुआ जा रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो ने कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, यानी लेंचो ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, यानी मैं ऐसा करता हूँ कि यह जल्द ही समाप्त हो जाए। अब चलते हैं हम लोग अगले पैराग्राफ के, हम लोग दूसरे पैराग्राफ पर। दूसरा पैराग्राफ में देखिए पा रहे हैं यहाँ पे कि इट डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी यह जो तूफान है यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ, यानी जल्दी ही समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, यानी अगले 1 घंटे तक। द हेल रेन, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, यानी घर पर। द गार्डन, यानी बगीचे में। द हिल साइड, यानी पहाड़ी के चारों तरफ। द कॉर्न फील्ड, और पके हुए अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। यानी यहाँ पे कह रहा है कि तूफान जो होता है शीघ्र ही समाप्त नहीं होता है और अगले 1 घंटे तक, यानी फॉर एन आवर्स, यानी अगले 1 घंटे तक द हेल रेन, यानी ये पूरा जो ओला है वह गिरता रहा। ऑन द हाउस, यानी घर पे। द गार्डन, यानी बगीचे में। द हिल साइड, यानी पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, यानी पके हुए अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। अब अगला लाइन है आपका द फील्ड वाज वाइट, यानी खेत पूरा सफेद हो गया था। द फील्ड वाज वाइट, खेत पूरा सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसा कि यह नमक से ढका हुआ, यानी खेत जो है इस प्रकार से सफेद हो गया था जैसे कि लग रहा था कि यह पूरा नमक से ढका हुआ। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी फसल जो है संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था, फसल संपूर्ण रूप से बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी पौधे से फूल भी झड़ चुके थे, यानी पौधे से फूल भी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, अब बेचारा लेंचो का जो हृदय है वह दुख से भर गया। द लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, यानी लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, अगला लाइन कर रहा है व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, यानी जब तूफान समाप्त हो गया तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड यानी वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल, यानी बीच में। ऑफ द फील्ड, यानी खेत के, यानी कह रहा है कि ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, यानी वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। कह रहा है कि व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, यानी जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। एंड सैड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, फिर चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। कह रहा है इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी शीघ्र यह तूफान जो है समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, यानी अगले 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, यानी अगले 1 घंटे तक ओले गिरते रहे घर पर। द गार्डन, यानी बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी के चारों तरफ। द कॉर्न फील्ड, और पके हुए अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में। अब अगला लाइन कर रहा है द फील्ड वाज वाइट, यानी खेत पूरा सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि यह नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी फसल जो है संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधे से फूल भी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, बेचारा लेंचो का आत्मा जो है दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, यानी जब तूफान समाप्त हो गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह
खेत के बीच में खड़ा हो गया एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा। अब देखिए लेंचो जो है खेतों में खड़े होकर के, यानी खेत में खड़े होकर के अपने लड़कों से कहता क्या है, कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी यहाँ पे कह रहा है ए प्लेग ऑफ लोटस। प्लेग ऑफ लोटस का मतलब होता है टिड्डों का समूह। टिड्डे जैसे आप लोग जानते होंगे, टिड्डे जो खेतों में क्या करते हैं, दाने चुग लेते हैं, यानी फसल को बर्बाद कर देते हैं, फसल काट काट करके। तो यहाँ पे कह रहा है लेंचो जो है अपने पुत्रों से कि ए प्लेग ऑफ लोटस, यानी टिड्डों का समूह, यू वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कहीं इससे ज्यादा छोड़कर चले जाते। यानी कहने का मतलब कि टिड्डे अगर खाते तो कुछ न कुछ फसल को छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बर्फ ने यानी इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचेगा। आइए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कह रहा है ए प्लेग ऑफ लोटस यू वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी यहाँ पे कह रहा है कि टिड्डों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़कर चले जाते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस बर्फ ने यानी इस ओले ने, इस बर्फबारी ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास थोड़ा सा भी अनाज नहीं बचेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।